महिला जिंदा है, इस बारे में आपको शक कब हुआ? जी, उस गांव का एक लड़का बालाजी में एक प्रसाद की दुकान में काम करता है, तो उसके ज़रिए वो बात कर रहा था कि ऐसे ऐसे कोर्ट मैरिज करी और वो लड़की झांसी साइड की है। तो हमें शक हुआ कि जो आरती थी ना उरई की थी, झांसी उरई की। तो हमें उससे थोड़ी पूछताछ के बाद हमें लगा कि आरती वही हो सकती है। इसके ज़रिए हमने कुछ दिन गांव में जाके सब्जी का बहाना और उनके घर ऊँट ऊँट रखते हैं, जो उन्हें ऊँट खरीदने के बहाने घर तक पहुँचे हम। तो ऊँट की हम साई वाई दे के आए। उसके ज़रिए हमने ये देख लिया कि हाँ लड़की वही है। उसका चेहरा देख के हमें लगा कि लड़की वही है, क्योंकि आधार कार्ड जो कोर्ट में लगा वो हमने देखा है, तो हमें मालूम हुई। उसके बाद हमने आईडी निकलवाना शुरू किया, तो आईडी कुछ कई साल लग गए, उसके बाद निकल पाए हम। फिर आपको जब कंफर्म हो गया कि महिला वही है और वह जिंदा है, तो आपने किसी से इस बारे में मदद मांगी? हाँ, हमने मदद मांगी थी। तो हम बालाजी थाने में गए थे। पहले तो हमारी कोई सुनवाई नहीं की थी बालाजी में। पिछली साल गए जब, तो कहा कि आईडी तुमको ही निकलवानी है, कैसे भी निकलवाओ, चाहे सब्जी बेच के निकलवाओ या वहाँ जाके नौकरी करो या कुछ भी झांसा दो, तुम्हारे ऊपर है, चाहे उठा के लाओ। हमसे कोई मदद नहीं की थी बालाजी में पिछली बार हमारी, लेकिन आईडी प्रूफ दिखाने के बाद उन्होंने हमारी मदद करी थी। जानकारी में आया कि इसके बाद में आपको समाज, इस हत्या के मामले का आरोप लगने के बाद में आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया था। जी, हम इस मामले में जब अंदर चले गए थे ना, अंदर जेल जाने के बाद मेरे पापा जी का देहांत हो गया था, क्योंकि वो इस टेंशन को झेल नहीं पाए थे और हमें समाज से बेदखल कर दिए। और हमारा आना देखो, पहले का सब जगह जमान बिक चुका है, घर में कुछ नहीं बचा और काफ़ी नुकसान हो गया और पैसे भी बहुत लग चुके केस में। करीब 20 लाख रुपए के फेर में कर्जा हो चुका है इस टाइम हमारे पास। अभी क्या करते हो आप? अभी हम फिर प्रेजेंट में तो नौकरी कर रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी में, दिनेश शर्मा के यहाँ पे। पहले दुकान थी हमारी, दुकान सब ऐसे चलेगी पीछे, क्योंकि हम 1 साल जेल में रहे थे। जेल के चक्कर में उसका 15,000 रुपये महीने का किराया चला दुकान का, जो काफ़ी कर्जा हो गया हमारा। दुकान भी चलेगी, ऊपर से कर्जा भी हो गया। पहले जब आपकी शादी थी उसी टाइम पे ये मामला हुआ था? हमारी शादी के 14 दिन रह गए थे। शादी से 14 दिन बाद पहले हमको उठा लिया था। हमारी शादी कैंसिल हो गई। शादी कैंसिल हो गई, उन्होंने कहा था कि ये तो मर्डरी आदमी है, इसकी शादी कैंसिल कर दी जाए। तो हमारी शादी नहीं हो पाई और छोटे भाइयों को भी शादी करने में दिक्कत आ रही है। अभी तक छोटे वाले भाइयों